नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे बदायूं की, जहां जिलाधिकारी अवनीश राय ने तहसील बिसौली में आयोजित किया संपूर्ण समाधान दिवस। आगे बात हुई कि चतरा के जहां कस्तूरबा विद्यालय प्रतापपुर से भागी बच्चियों को 12 घंटे के भीतर पुलिस के द्वारा किया गया बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं जिलाधिकारी अवनीश राय ने शनिवार को तहसील बिसौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान कुल 45 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम अवनीश राय ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य रूप से चक्रोट से अवैध कब्जे हटाने, भूमि की पैमाइश करवाने, भूमि विवादों के निस्तारण से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को इन शिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह, सीडीओ केशव कुमार, एसडीएम राशि कृष्णा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। प्रतापपुर थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 2 बिरहोर समुदाय की छात्राएं, जिनकी उम्र लगभग 10 और 11 साल है, गुरुवार की रात विद्यालय परिसर की बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे दोनों बच्चियों को भीता के जंगल से सकुशल बरामद किया गया। बरामद होने के बाद बच्चियों को उनके परिजनों, विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की ग्रामीणों और परिजनों ने सराहना की। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वावासी से गायब हो गई थी, आप लोगों को क्या सूचना थी? बीती रात पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को सूचना प्राप्त हुई कि कस्तूरबा विद्यालय से 2 बच्चियां लगभग 8 बजे के आसपास स्कूल का परिसर छोड़ के कहीं बाहर चली गई हैं, जिसका उपरांत अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज रात्रि में ही एक टीम की गठन की गई, जिसमें मैं एवं मेरे पुलिसकर्मी के साथ साथ कुछ अन्य ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने उनका खोजबीन करना शुरू किया। खोजबीन उपरांत आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे हमें बच्चियां अपने गांव बैगा ये बताही भीथा अच्छा इसको काट ली अपने गांव भीथा के पास से बरामद की गई और सकुशल हम लोग उसे अभी वापसी के साथ और गार्जियन के साथ स्कूल परिसर को हमें सुपुर्द कर दिया। बच्चियां घर से बरामद हुई है सर या फिर जंगल से? बच्चियां वर्तमान में जंगल से बरामद हुई थी। पता चला कि वो लोग आदमियों को देख के छिप भी जा रही थी। उनको स्कूल में रहने का भी विशेष मन नहीं था, तो मैं गार्जियन को उन्हें सौंपा है। पूरे रात बच्चियां जंगल में रही या फिर किसी यहाँ रही? पूरी रात कहीं किसी मकान में लगता है कि छुप कर बैठी। चतरा प्रतापपुर से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देवास शहर के चाणक्यपुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार उस समय हड़कंप मच गया जब एक 17 वर्षीय किशोरी रेल इंजन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि हादसा बड़ा रूप नहीं ले सका और समय रहते स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किशोरी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया। घायल किशोरी ने होश में आने पर पुलिस को बताया कि 2 से 3 नकाबपोश युवकों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाया, जिसके बाद वो बेसुध हो गई और खुदकुशी करने के इरादे से रेलवे पटरी के पास पहुंच गई। इसी दौरान वो रेल इंजन की चपेट में आकर घायल हो गई। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि नकाबपोश युवकों की पहचान की जा सके। तो कोई 2-3 लड़के आए, उन्होंने पता नहीं ऐसा कुछ करा, उसके बाद से मेरे को कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, कहाँ पे किया था ये? मतलब उन्होंने कुछ सुंघाया था। कहाँ पे? नाक में। नहीं, घर पे मैं कचरा डाल रही थी, आज मैं स्कूल नहीं गई। गाड़ी में डाल रहे थे कचरा? हाँ। तो वहीं उसी टाइम पे हुआ है? हाँ। तो वहाँ पर सब जने खड़े थे। कीर्ति भाभी ने देखा था। अच्छा, वहाँ कैमरे वैमरे लगे हैं क्या वहाँ पे? घर का? अच्छा, क्या करते हो आप? क्या कौन सी क्लास पढ़ते हो बेटा? 11th बायो है मेरा। हैं? 11th बायो। अच्छा, 11th बायो। फिर उसके बाद कोई सूझ नहीं आपको सुना कि कैसे लड़के थे, कुछ देखा आपने? मुझे कुछ पता ही नहीं। सब मुंह बांध के आए थे। गाड़ी थी कि गाड़ी से थे, पैदल थे? गाड़ी से ही थे शायद। गाड़ी से थे? हाँ, पर मुंह बांध के आए थे। अच्छा, मुंह बांध के आए थे। कुछ नहीं पता। तो उनने क्या कैसा ऐसा कि पाउडर दिया था या कपड़ा लगाया था, क्या ऐसा करा था उन्होंने? कुछ फेंका था आपके ऊपर है बेटा?
कीर्ति भाभी। क्या नाम है आपका? कैसे आप कहाँ थी, कहाँ गई, क्या पूरा मामला? ये घर पे थी। मैं तो जब सुबह आया था ड्यूटी, तो ये घर पर छोड़ के आया था मैं। इसके बाद यहाँ पे मैडम का फोन आया, किसी पुलिस वाली मैडम का, तो बोले आपकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया। तो फिर मैं इमीडिएट, तो वो बोले आप एमजी पहुँचो, तो मैं एमजी आ गया सर। वहाँ क्या हुआ सर मेरे को पता ही नहीं। अच्छा, अभी बच्चे से आपने बातचीत करी, बच्चे ने कुछ बताया क्या आपको? बच्ची ने इतना बताया मेरे को। हाँ। तो कोई कचरे की गाड़ी कचरा डालने गई थी। हाँ। वहाँ कोई 2-3 लड़के आए, उन्होंने कुछ सुंगा दिया और वो लेके आए पटरी पर। अच्छा, और वहाँ छोड़ के भाग गए? हाँ, वहाँ छोड़ के वो चले गए। क्या करती है गुड़िया ये अपनी? ये पढ़ती है। कौन सी क्लास पढ़ती 11वीं है? में। क्या नाम है इसका पूरा? संगीता राठौर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? नहीं, अभी तो मैं देवास का ही हूँ। देवास में कहाँ रहते हैं? मुखर्जी नगर। अभी कोई एक्सीडेंट का मामला था, आपने पूछे हैं क्या कुछ पूरा मामला, कहाँ से लेके आए हैं, क्या नाम है इनका? चाणकपुरी रेलवे फाटक के पास में ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है गुड़िया का, जो दाहिने हाथ में लगी है उसको। कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है सर इनका? मुखर्जी नगर की रहने वाली है। संगीता पिता अशोक राठौर है, मुखर्जी नगर में रहती है। अच्छा, कुछ जानकारी लगी सर अभी तक कुछ? अभी जांच जारी है। ठीक है, आपका परिचय सर? एएसआई कमल। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आज तहसील जवानिया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर डीएम ने आम जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि शिकायतों का समाधान करते समय जनता की संतुष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर जमीनी और आपसी विवादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, जमानिया तहसील में 55 शिकायती पत्र प्राप्त, 6 का मौके पर निस्तारण। सदर तहसील में 55 शिकायती पत्र, मोहम्मदाबाद तहसील में मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में 41 शिकायतें प्राप्त, वहीं 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। मौके पर इस दौरान पुलिस, राजस्व विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का नेतृत्व मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार, अपर आयुक्त वीके सिंह ने संयुक्त रूप से किया। संपूर्ण समाधान दिवस में 25 फरियादियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें मात्र 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण दर्शाया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहे एडीओ एग्रीकल्चर गोंडा, सीडीओ पी के खिलाफ मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम को लेटर जारी करने को कहा। बता दें कि इगलास तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में 25 फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें प्रस्तुत की, जिसमें से सिर्फ 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंप दी गई। उन्हें हिदायत दी गई कि 1 सप्ताह के अंदर शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल, नायब तहसीलदार तान्या शर्मा आदि मौजूद रहे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जालना में वंचित बहुजन अघाड़ी की आयोजित बैठक के दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया। बैठक शुरू होते ही युवा अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बैनर विवाद को लेकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के बैनर पर युवा जिला अध्यक्ष विजय लहाने का नाम शामिल नहीं किया गया, जिससे युवा पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराज हो गए। यह बैठक शनिवार 1 नवंबर की दोपहर लगभग 3 बजे आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर होटल में आयोजित की गई थी। बैठक का आयोजन वंचित बहुजन अघाड़ी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जालना जिला समन्वयक सविता ताईमुंडे के मार्गदर्शन में किया गया था। जैसे ही ये बात सामने आई कि बैनर पर विजय लहाने का नाम नहीं है, युवा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। युवा जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कनकुटे ने कहा, विजय लहाने पूरे जिले में संगठन और समाज के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका नाम बैनर पर होना चाहिए था। इस बयान के बाद युवा अघाड़ी के कई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार करते हुए कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। इस बैनर विवाद के चलते अब वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला संगठन में आंतरिक असंतोष खुलकर सामने आया है। वंचित बहुजन आघाडीची महत्त्वाची बैठक चालू आहे आणि या बैठकीला आपण बायपास करत बैठक सोडून बाहेर आलेली आहे। काय कारण आहे आणि बैठक कशासाठी आहे? नमस्कार, आज वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व जे कमिटी आहेत त्यांची संयुक्त बैठक होती हॉटेल मधुबन शिवाजी पुतळा येथे आणि या बैठकीमध्ये सर्व महिला आघाडी, युवा आघाडी, विद्यार्थी आघाडी, कामगार आघाडी, फादर बॉडी हे सगळे पदाधिकारी उपस्थित होते। परंतु आज आम्ही बैठकीच्या मधातून उठून आलो। याचं कारण असं आहे की वारंवार आमच्या युवा आघाडीला, युवा जिल्हा अध्यक्षाला
डावलण्यात येते कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमध्ये. जसं की काल मीटिंगचा जो बॅनर व्हायरल झालं त्याच्यामध्ये युवा जिल्हा अध्यक्षांचं नाव नव्हतं आणि थोडं वारंवार डावलण्यात येत असल्यामुळे आज जर वंचित बहुजन आघाडीचा पुरा जालना जिल्ह्याचा जर तुम्ही एक धडाडीचा नेता कार्यकर्ता म्हणून जर जनता कोणाकडे बघत असेल तर ते सन्माननीय युवा जिल्हा अध्यक्ष विजय भाऊ लहाने यांच्याकडे पाहते. कारण की कोणत्याही गरीब दिनदुबळ्यांचं कोणतंही दवाखान्याचं काम असो, गावात लाईटीचं काम असो, कोणतंही शैक्षणिक काम असो, सामाजिक काम असो, जर प्रत्येक जण कोणाशी कनेक्ट करते वंचित बहुजन आघाडीचा धडाडीचा कार्यकर्ता म्हणून जालन्यामध्ये, तर ते विजय भाऊला आपलं म्हणून कनेक्ट करते, त्यांना फोन लावते, त्यांना समस्या सांगतात आणि ते समस्या ते पूर्णपणे पार पाडतात आणि त्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळवून देतात. असं त्यांचं रोजचं हे शेड्यूल ठरलेलं आहे. परंतु आता निवडणुकाच्या तोंडावर नवीन नवीन काही कार्यकर्ते येतात, तिकिटासाठी धडपड चालू होते. परंतु मग असे जे पक्षाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आहे त्यांना डावलणं हे अयोग्य आहे आणि ती गोष्ट आम्हाला युवा आघाडीला थोडी चुकीची वाटली म्हणून आम्ही मेन मीटिंगच्या मधातून आम्ही उठून बाहेर आलेलो आहोत. मागणी काय आहे? आमची मागणी म्हणजे विशिष्ट आमची पक्षश्रेष्ठींना ही मागणी आहे की जसे पक्षाचे प्रोटोकॉल असतात की युवा जिल्हा अध्यक्षाला सर्व गोष्टीमध्ये सामावून घेतलं पाहिजे, त्यांचे नाव वगैरे प्रत्येक बॅनरमध्ये टाकले पाहिजे आणि सन्मानपूर्वक स्थान पाहिजे, बस एवढीच आमची मागणी आहे. माझं नाव आहे सिद्धार्थ कनकुटे, वंचित बहुजन युवा आघाडी जिल्हा जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में बस स्टैंड पर सनातन धर्म सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिली, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन 1 नवंबर का नहीं है। खोज परिणामों के अनुसार पुंछ बस स्टैंड पर सनातन धर्म सभा और अन्य संगठनों ने अतीत में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए हैं। पुंछ और राजौरी जिलों में हुए लक्षित आतंकी हमलों, खासकर रियासी बस हमले और राजौरी के ढांगरी गांव में हुई हत्याओं के बाद बस स्टैंड पुंछ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बंद किए गए थे। इन विरोध प्रदर्शनों में सनातन धर्म सभा पुंछ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के डाक बंगला पुंछ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक शिविर आयोजित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। डाक बंगला पुंछ में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसकी जानकारी 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2025 को भी दी गई है। ये कार्यक्रम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट इफ्तिकार बजमी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से डाक बंगला पुंछ में पब्लिक के साथ मीटिंग करवाई गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पुंछ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जो कि एसीबी और पीडीडी डिपार्टमेंट के दोनों इश्तराक से यहाँ पर रखा गया और मैं भी उसमें एक रिसोर्स पर्सन था और प्रोफेसर फतेह मोहम्मद अब्बासी, उसके अलावा एडीटीसी साहब हैं और देवेंद्र सिंह जी हैं जो डीएसपी एसीबी हैं। तो मुद्दा ये था कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है करप्शन की कैसे जो है वो हो सकती है। तो इस हवाले से आज जो है हमने जो डॉन ट्राडन लोग हैं गांव से और पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको अवेयर किया कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में से जो है करप्शन को एरेडिकेट कर सकते हैं, करप्शन को दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं कि नेपोटिज्म क्या होता है, जो अपने लोगों को फेवर करते हैं, वो ईमानदार आदमी जो अपने आप को बता रहा है काम कोई नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा करप्ट इंसान है। वो आदमी जो काम करने के लिए लोगों से छोटी रिश्वत लेता है, या वो जो ऊपरी जो जिसको आप कहते हो कि जी ऊपरनी कमाई नहीं है, तो ये सारी ब्राइबरी में आती है। तो इन चीज़ों को एरेडिकेट करने के लिए अवेयरनेस करना है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी काम आपका जो हो रहा है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंडर हो रहा है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो इन सभी चीज़ों को जो है आज यहाँ पर लोगों को अवेयर किया गया है। उम्मीद है कि जो बातें यहाँ पर आज प्रोग्राम में हुई हैं, मीडिया ने इसको जो है पहले भी अच्छी तरीके से जो है पब्लिसाइज़ किया है और लोगों तक पहुँचाया। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर रिसोर्स पर्सन है और जो बातें हुई है लोगों तक जो आपके चैनल के माध्यम से पहुँचेंगी, लोग उस पर ज़रूर गौर करेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में खुद को देखेंगे कि कहीं मैं खुद करप्ट तो नहीं हूँ, मैं करप्शन कैसे करता हूँ, करप्शन कैसे बढ़ती है। तो उन चीज़ों से हमें अपने आप को भी
और दूसरों को भी रोकना है, तब जाकर हम जो है सही तरीके से अपने देश को स्वस्थ डेवलप। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।